की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाते हैं। जैसे सौतेली माँ फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, आज वह स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिताजी को प्रणाम किया, सौतेली माँ को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंपा और भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज की भ्रमी और इला नाम की दो कन्याओं से विवाह हुए। कालांतर में उत्कल और वत्सर नाम दो बेटा हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया, यक्षों के हाथों मारा गया। सुरुचि माँ अपने बेटे को ढूंढने निकली, जो जंगल की दावांगरी में देह भस्म हो गई कर बैठी। ध्रुव जी को पता चला कि यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों को संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका, क्या कहा कि तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा है, तुमने बदले में इतने यक्षों को मार दिया है। मनु जी ने कहा बेटा, भगवत भक्तों को इस तरह का नहीं करना चाहिए, और जहां तुम चल पड़े हो। तब ध्रुव जी सावधान हुए, यक्षराज कुबेर से माफी मांगी, लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंपकर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कि भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया है। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े, मृत्युदेव प्रकट हो गए। कहा कि जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती है तब वो आगे नहीं व्यक्ति जा सकता है। मृत्युदेव बोले, महाराज कहाँ जा रहे हो, तनिक भी मेरी तरफ भी दृष्टि डाल लीजिए, ये मृत्युलोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को भी बुलाकर विमान के निकट बैठा लिया। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। भक्ति में वह शक्ति है, मृत्यु को भी सिर पर झुकाकर प्रार्थना करनी पड़ती है। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका हुआ है। कहने लगे कि जो मेरी माता है वह रह गई है। तो यम कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं। तो आपकी माता तो आगे आगे जा रही हैं, 21 पीढ़ी की, हमारे 10 पीढ़ी पीछे की और 10 आगे की, और एक पीढ़ी जो हमारी 21 पीढ़ी तर जाती है। जो परिवार में कोई भजन करता है, तपस्या करता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी माताजी रह जाएं। आपकी माताजी विमान में आगे आगे जा रही हैं। भगवान का नाम कैसे भी जपो फलदायक है। ध्रुव जी महाराज तो सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर हो गए थे, पर हरि नाम का आश्रय लेकर आज कहां से कहां पहुंच गए। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाता ही है। उठते बैठते जागते किसी किसी भी अवस्था में हो, आप भगवान का नाम जपें। भगवान का नाम हमेशा फल देता है। देखो, हम अगर बिजली के तार को छुएं तो वो करंट जरूर लगाएगा। तो भगवान, अगर हम भगवान को याद करें, किसी भी अवस्था में याद करें, तो वो अपना चमत्कार जरूर दिखाएगा। इसीलिए जो मेरी कथा सुन रहे हैं सभी से अनुरोध है कि आप कुछ समय निकालकर ईश्वर नाम का चिंतन जरूर किया करें। जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करता है वह कभी भी चिंता नहीं करता है। चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्षण घटे, कह गए दास कबीर। बुढ़ी वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, गुरु जी महाराज की जय, मेरे सभी मित्रों की जय जय, और मेरे जितेंद्र जोशी भाई परम मित्र की जय, पावनी बहन की जय, जया सोनाली बहन की जय, और जितने भी साथी जुड़े सभी की जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। अभी हमारे अमरचंद भारद्वाज जी हम सबको ध्रुव चरित्र का पावन प्रसंग श्रवण करा रहे थे, और इनकी बड़ी ही मधुर वाणी और तपस्या का बैनर तो दिख रहा है पीछे ही, तो वह तपस्या वाणी से भी आविर्भूत होकर के हम सबको प्रतीत हो रही है, और उसका प्रताप वाणी के माध्यम से भी दिख रहा है।
बहुत सहजता के साथ बिना रुके और एकदम प्रसन्नता के साथ इन्होंने अद्भुत वक्तव्य किया ध्रुव चरित्र के पावन प्रसंग को, और सुनने में बहुत अच्छा लगा। क्या होता है जब प्रसंग को हृदय से बोला जाता है, हृदय से उस प्रभु की गाथा को गाया जाता है, तो फिर कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही जो है तो अति आनंद को प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको यह देख करके, सुन करके। जितने लोग जुड़े हैं यह लोग भी शुरू से ही बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा, तो यह भी हमको लग रहा है कि सब बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद हमारे अमरचंद भारद्वाज जी को, इतनी अच्छी तैयारी करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना समय देते हैं भागवत कथा के प्रसंगों पर ना। भगवत कृपा हमेशा इनके ऊपर बनी रहे, किशोरी जी की विशेष कृपा बनी रहे, और उत्तरोत्तर कथा के प्रसंगों पर तैयारी पर उनकी वृद्धि होती रहे, यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सभी को राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। प्रणाम गुरुजी।